नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड की एक ऐसी स्कीम जिसमें 1,000 रुपया महीना अगर आप जमा करेंगे तो आपका 30 लाख रुपए का फंड तैयार हो सकता है। अगर आप यही 2,000 रुपया महीना जमा करेंगे तो 62 लाख, 5,000 रुपया महीना जमा करेंगे तो 99 लाख, 10,000 रुपया महीना जमा करेंगे तो 1,30,00,000। कैसे काम करती है यह स्कीम, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अपने नज़दीकी SBI बैंक में संपर्क कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के माध्यम से आप सभी साथियों को लाभ भी होगा। और आपको इसके पहले एक वीडियो मैंने बनाया था, हर महीना 3,000 जमा करें 43 लाख रुपया मिलेंगे। पैसा बहुत ज़रूरी है जमा करना। अगर कमा रहे हो तो, नहीं कमा रहे हो तो कमाइए, कैसे भी कमाइए। अब जैसे इसमें SBI की योजना है दोस्तों, मंथली 1,000 रुपया और आपका फंड जो बनेगा 30 से 42 लाख रुपया। तो कैसे काम करता है, कितने सालों में मिलेगा, कंडीशन क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं। SBI म्यूचुअल फंड शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बुढ़ापे के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है। तो थोड़ा थोड़ा पैसा ही इकट्ठा होता है। इकट्ठा पैसा इकट्ठा करना सबके बस की बात नहीं है, या तो बहुत बड़ा व्यवसाय हो या तो बहुत बड़ा कोई नौकरी हो। तो वैसे आमतौर पर लोग जो सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, देख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट, देख सकते हैं ना, थोड़ा इंटरेस्ट मिलता है 6-6.5%। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो देख सकते हैं लाइन कैसे जा रही है, ग्राफ में लाइन कैसे जा रही है, ऊपर की तरफ तेजी के साथ बढ़ता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो फंड साइज है और SBI का 11,84,451 करोड़ रुपया है। इसमें लोग पैसा इतना जमा किए हैं। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, ये जो पैसा जमा किया जाता है म्यूचुअल फंड में, SBI आपका पैसा अपने पास थोड़ी रखती है, आपके पैसे को ही इन्वेस्टमेंट करती है। कहां पर करती है? SBI मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ में सबसे ज्यादा तेजी के साथ यही बढ़ता है। देख सकते हैं एक साल में 26% का रिटर्न है। एक साल में SIP है, 26% का रिटर्न बहुत मायने रखता है। और मुख्य तौर पर SBI जो करता है, 4 जगहों पर पैसा इन्वेस्टमेंट करता है जो म्यूचुअल फंड के लिए पैसा होता है उसका। तो हम इसमें बात करेंगे कुल मिलाकर के स्कीम की। इन सब चीज़ों में ज़्यादा आपका दिमाग नहीं उलझाएंगे। तो इसी में पैसा ज़्यादा बढ़ता है 26%। बाकी और में देखो पैसा बढ़ता भी है तो घट भी जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्लान होता है जिसमें रिस्क भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके पास्ट परफॉर्मेंस को देखिए। पास्ट मतलब कोई भी काम करना है तो उसके पुराने परफॉर्मेंस को देखिए, पुराने उसका इतिहास क्या रहा है। पिछले 6 महीने में अगर आप चेक करेंगे तो 14% इसने रिटर्न दिया है। एक साल में 26%, 3 साल में 21%, 5 साल में 16%, यानी कि ऐसे 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 बढ़ गया है। सीधा देखो बढ़ा हुआ आपको दिखाया जा रहा है। लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को। फंड का साइज है 14,943 करोड़ रुपए। और दोस्तों यहां पर आप यहां समझिएगा कैसे शुरू कर सकते हैं, कितने से। वन टाइम मतलब एक बार में अगर आपको जमा करना है तो 5,000 रुपया कम से कम जमा करना पड़ेगा, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा नो लिमिट है, जिसकी जितनी हैसियत है, जिसकी जितनी क्षमता है वो अपना जमा कर सकता है। SIP करवाएंगे जैसे जो महीने का होता है तो कम से कम 500 रुपया महीने का होता है। मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी जैसी हैसियत हो, जिसकी जैसी शक्ति हो। मान लीजिए कुछ लोगों को जरूरत पड़ने पर पहले पैसा निकालने की जरूरत पड़ जाती है। अगर आप जो पैसा जमा किए हैं SIP में 10% तक निकालते हैं तो आपको 12 महीने के अंदर 10% तक, मोर देन 10% 12 महीने के बाद, तो आपको मैं बताना चाहूंगा
10% तक कोई चार्ज नहीं कटता है, लेकिन 10% से ज़्यादा जितना जमा हुआ है उसका 10% से ज़्यादा अगर आप निकालेंगे तो 1% चार्ज लगेगा। इस बात को ध्यान देना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब होता है अगर आप 1 साल के अंदर ही निकालते हैं पैसा, 1 साल के अंदर ही निकालते हैं तो उसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म पर 20% टैक्स लगता है। किस पर टैक्स लगेगा? जो कमाई होगी। जैसे आपने मान लीजिए 1 लाख जमा किया, 1 लाख में 10,000 कमाए हैं तो 2,000 रुपया कमाई पर लगता है। इसको ध्यान दीजिएगा 12 महीने के अंदर। और लॉन्ग टर्म के लिए 12.5%। और जो इस पर पैसा मिलेगा दोस्तों, जैसे कोई 1 लाख लगाएगा, कोई 10 लाख लगाएगा, जिसकी जैसी क्षमता होगी, तो इस पर दोस्तों 1.25 लाख तक अगर आप प्रॉफिट अर्न करते हैं तो कर मुक्त है, टैक्स उस पर नहीं लगता है। और कैसे काम करता है? मान लीजिए हमारे देश में महंगाई की दर 6 से 7% चल रही है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट 10%। SBI स्कीम 1,000 रुपया महीना वाला एग्जाम्पल आपको मानना है। अगर आप 1,000 रुपया महीना जमा करते हैं तो इसका नियम क्या है? 1,000 जमा किए पहले साल तो दूसरे साल आपको 1,000 तो है आपके पास, इसका 10% 1,100 रुपया हो जाएगा। फिर अगले साल 1,100 रुपया प्लस इसका 10%, आपका कितना पैसा हो जाएगा? 1,210। ऐसे कंपाउंड चलता रहता है, कंपाउंड चलता रहता है। आगे दिखाते हैं, आगे देखिए। हम नॉर्मल बात करते हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे। SIP इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपया महीने का अनुमानित कितना मानेंगे? 15%। देखो 14%, 26% तक गया है, 16%, 18%, 25%, 26%। तो ये एवरेज मान लीजिए, क्योंकि इसमें रिस्क होता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो कम से कम 15% एवरेज आप मान लीजिए। अब जैसे SIP अगर आप 1,000 रुपया महीना करेंगे तो 15% के हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन में आपको 64,685 रुपए का फंड बनेगा। आपका जो पैसा बन जाएगा, 1,000 रुपया महीना जमा करेंगे तो 4 सालों का बेस मानिए आप। फर्स्ट ऑप्शन में 64,000 बनेगा, सेकेंड ऑप्शन में 73,815 बनेगा, और थर्ड ऑप्शन में आपका पैसा बन जाएगा 48,02,000। कैसे बनेगा इसको भी देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन में मान लीजिए आप 1,000 रुपया महीना जमा करते हैं, तो 1,000 रुपया महीना जमा करेंगे 4 साल के लिए। 1 साल का 12,000, 4 साल का 12 चौक 48,000। 48,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट सहित आपको 15% निकालेंगे तो आपका पैसा बन जाएगा 64,000। कंपाउंड इंटरेस्ट सहित 64,000 रुपया, ये पहला ऑप्शन है आपके सामने 4 साल के लिए। और सेकेंड ऑप्शन में क्या है? मंथली इन्वेस्टमेंट करिए 1,000 रुपया, सेटअप SIP 10%। तो अगर आप सेकेंड ऑप्शन में जाएंगे तो यही पैसा आपका 55,692 रुपया बन जाएगा। टोटल वैल्यू आपकी हो जाएगी 4 साल बाद यही 55,000 रुपया, 73,000, मतलब 55,000 इन्वेस्टमेंट हो गया। जैसे 1,000 है, फिर उसका ब्याज मिलेगा ना, फिर उस पर ब्याज जमा करते जाएंगे, ब्याज मिलता जाएगा। सब कैलकुलेट करने के बाद आपका पैसा 55,692, 4 साल बाद 15% के हिसाब से यही पैसा आपका 73,815 रुपया हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। सेकेंड ऑप्शन में आप ध्यान दीजिएगा 30 से 40 लाख रुपया कैसे बनेगा। 30 से 40 लाख रुपया बनाने के लिए आपको थर्ड ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे प्रयोग करना पड़ेगा? जैसे आप अगर 4 साल में यही पैसा निकाल लेंगे, 73,000 आपका बना हुआ है, 73,815 रुपया, तो पैसा आपका खत्म। लेकिन यही पैसा 73,000 रुपया आपको छोड़ देना है, इकट्ठा छोड़ देना है। यही 73,815 रुपया इन्वेस्टमेंट ही कर देना है। मतलब मुहिम रहने दो, निकालो ना जमा करो। तो समय तो देना पड़ता है पैसा बनाने के लिए, क्योंकि 73,815 और यही 15% नॉर्मल जो रेट चल रहा है यही चलता रहा तो 30 साल में आपका पैसा 48,02,000 रुपया हो सकता है। लेकिन कभी कभी कम भी हो जाता है, तो सोच विचार के समझदारी का प्रयोग करते हुए करिए। वैसे भी पैसा इतना बनाना है तो थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ेगा। जहां रिस्क है वहीं पैसा है, जहां रिस्क नहीं है वहां पैसा नहीं है। आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।